brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल बुधवार की रात मयूर विहार फेज 3 की रामलीला देखने पहुंचे, जिस रामलीला को उनके ही विधायक कुलदीप कुमार आयोजित कराते हैं। रामलीला देखने पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने भगवान राम, लक्ष्मण और मां सीता का किरदार निभा रहे कलाकारों की आरती की, जिसकी तस्वीरें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए अरविंद केजरीवाल ने लिखा, मयूर विहार फेज 3 में हमारे कोंडली के विधायक कुलदीप कुमार जी द्वारा आयोजित भव्य रामलीला मंचन में आज शामिल हुआ। भगवान श्री राम का आदर्श जीवन हमें सदैव सत्य, त्याग, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। भगवान श्री राम चंद्र जी के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन में अपार खुशियां और तरक्की आए। सियावर रामचंद्र की जय। तो वहीं इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने रामलीला में आए लोगों को संबोधित भी किया। अपने भाषण में उन्होंने भगवान श्री राम के आदर्श जीवन और रामायण के महत्व पर प्रकाश डाला। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भगवान श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उनका जीवन सत्य, त्याग, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। बोल सियावर रामचंद्र की। अभी मैं थोड़ी देर पहले आया था, आप लोगों के साथ बैठ के रामलीला देखने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे भी आए हुए हैं रामलीला देखने के लिए। बचपन में मेरे को याद है, हर साल, एक साल भी नागा नहीं करते थे मम्मी पापा, हर साल रोज पूरी रामलीला हम लोग देख के आया करते थे। रामायण हमारी संस्कृति का, हिंदू संस्कृति का बहुत अभिन्न अंग है और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को भी रामायण से, रामलीला से अवगत कराएं। आजकल की जिस तरह से आधुनिक जिंदगी इतनी फास्ट हो गई है कि धीरे धीरे हम लोग अपनी संस्कृति भूलते जाते हैं। ये रामलीला के मौके पे हमें मौका मिलता है जब अपने बच्चों को साथ लाके हम रामलीला दिखा के उनको रामायण से अवगत करा सकते हैं। आज इतनी भारी संख्या में आप सब लोग आए हैं, आप सब लोगों के बीच में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान राम के जीवन से हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, जिस तरह से उन्होंने त्याग किया। भगवान राम राजा बनने वाले थे, अगले दिन सुबह उनको अयोध्या का राजपाट संभालना था और दशरथ जी महाराज उनको अपने कमरे में बुलाते हैं। माता कैकेयी कहती है कि कल तुम सवेरे राजपाट भरत को दे जाओ और 14 वर्ष वनवास के लिए चले जाओ। एक आदमी जो अगले दिन सवेरे राजा बनने वाला है, सारे अयोध्या की जनता उनको खूब प्यार करती थी। सारे अयोध्या की जनता चाहती थी कि भगवान राम जो है वो राजा बने। भगवान राम एक बार कह देते, मैं तो नहीं जाता, मैं तो राजा बनूंगा, सारी जनता उनका साथ देती। लेकिन फिर राम राम नहीं होते। वो जो त्याग उन्होंने दिखाया, अपने पिताजी के, अपनी माताजी के कहने पे 1 मिनट नहीं लगाया, चेहरे पे मुस्कान करते हुए, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए वो 14 वर्ष वनवास के लिए चले गए और अपना राजपाट उन्होंने भरत को दे दिया। ये त्याग हमें उनसे सीखने को मिलता है कि किस तरह से उन्होंने अपने पिताजी की बात माननी चाहिए, माता पिता की बात माननी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ये सब चीज़ें हमें रामायण से सीखने को मिलती है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सब लोगों को खूब खुश रखे। आपको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, रामलीला की, नवरात्रों की, दिवाली की, छठ पूजा की, बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं। सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी त्योहार आपके लिए बहुत बहुत शुभ हों।
बोल सियावर रामचंद्र की। तो कुछ इस अंदाज में अरविंद केजरीवाल ने भगवान राम को याद किया, साथ ही वहां आए लोगों से अपील भी की कि वो भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं और भगवान राम के जीवन से सीखें और अपने बच्चों को भी उसकी शिक्षा दें। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।